सब्सक्राइब कीजिए ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नए नए वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज़। हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारा मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स को फाइंड आउट करने की बहुत इजी वाली मेथड आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, देखो, और उसके पहले मैंने आपको स्क्वायर रूट के निकालने की दो मेथड इसके पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। सबसे पहली वाली जो मेथड मैंने आपको बताई थी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। दूसरी मेथड मैंने आपको बताई थी डिवीजन मेथड, ठीक है ना। अब मैंने आपसे बोला था कि आपको डिवीजन मेथड्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपकी बुक में जो दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, उस मेथड से सीखना है आपको, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे स्क्वायर्स की अभी, ठीक है। स्क्वायर्स को किस तरीके से निकाला जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि कम से कम 1 से लेकर के तो 40 तक के स्क्वायर्स आपको अच्छे से याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, ठीक है ना। कम से कम आपको 40 तक स्क्वायर्स याद होना चाहिए, ठीक है। जिसको नहीं आते हैं वो यहाँ पर देखो, इसको टेबल बना लेना आप कॉपी में और उसको लर्न करो। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144 एंड 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, ठीक है। 20 का स्क्वायर 400 एंड 21 का स्क्वायर 441, 22 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 484, ठीक है। एज इट इज 23 का स्क्वायर 529, 24 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 529 एंड 576, 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 625, 26 का स्क्वायर होता है 676, 27 का स्क्वायर होता है 729 एंड 28 का जो स्क्वायर होता है सर वो कितना होता है 784 एंड 29 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 841 एंड 30 का स्क्वायर होता है आपका 900। गॉट इट ऑल स्टूडेंट। नेक्स्ट स्क्वायर्स की अगर मैं बात करता हूं तो 31 का स्क्वायर कितना होता है 961, 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, 33 का स्क्वायर होता है आपका 1089, 34 का स्क्वायर होता है 1156, 35 का स्क्वायर होता है आपका 1225, ठीक है। एज इट इज 36 का स्क्वायर अगर मैं बात करता हूं तो 1296, 37 का स्क्वायर होता है आपका 1369, 38 का स्क्वायर होता है आपका 1444 एंड 39 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका 1521 एंड 40 इज द 1600। व्हाट इट ऑल। तो इस तरीके से आपको क्या है सारे स्क्वायर्स अच्छे से रटे होना चाहिए। जैसे कि आपको जैसे आपने क्या किया था टेबल को बचपन में लर्न किया था ना, एज इट इज आपको एटलीस्ट कम से कम 25 तक के स्क्वायर्स को आपको क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इट। अगर आप 25 तक के स्क्वायर्स को अच्छे से लर्न कर लेते हो ना तो आपकी मैथ्स में जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा स्पीड आ जाएगी। व्हाट इट ऑल स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैंने आपकी टेबल बना दी, जिसके पास नहीं हो वो टेबल में से नोट डाउन करो कॉपी में और उसको लर्न करो, रोज डेली पढ़ोगे लर्न हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और सीखते हैं कि स्क्वायर्स को हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो
देखो सबसे पहले स्क्वायर्स को फाइंड आउट करने के लिए जो नंबर्स आपके 5 पर एंडिंग कर रहे हैं, जो नंबर आपके 5 पर एंड करते हैं, जैसे कि मैंने आपसे बोला सर 25 का स्क्वायर, ठीक है, मैंने आपसे बोला 35 का स्क्वायर निकालो, मैंने आपसे बोला 45 का स्क्वायर निकालो, मैंने आपसे बोला 55 का स्क्वायर निकालो, ठीक है। तो ये नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो कहां पर एंड कर रहे हैं सर, 5 पर एंड कर रहे हैं। कहां पर एंड कर रहे हैं, 5 पर ये नंबर्स एंड कर रहे हैं, तो 5 पर एंड कर रहे हैं तो वो 5 पे नंबर जो भी एंड करता है उसका स्क्वायर किस तरीके से निकालते हैं। आपको पता है 25 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। तो इसके जस्ट सक्सीडिंग नंबर, इसके जस्ट बाद वाला नंबर कौन सा होगा, 3 होगा। ये वाला नंबर है 2 के जस्ट इसके बाद वाला नंबर कौन सा होगा, 3 होगा। तो 3 से उसको मल्टीप्लाई करो, क्या करोगे, 2 3 6, समझ में आ गया। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, गॉट इट। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास 25 का लास्ट में आने वाला है, इसके जस्ट पहले, इसके जस्ट बाद वाला नंबर कौन सा होगा, 4 से इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4 3 12, 1225, गॉट इट। हो गया स्टूडेंट, आया ना। 5 यहाँ पर 25 तो आने वाला है, जो भी नंबर 5 में एंड करता है उसमें 25 तो आते ही आता है, ठीक है। इसके जस्ट बाद वाला नंबर है सर 5 4 से कितना हो जाएगा 20, हो जाएगा इसका 25 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसको देखते हैं, 25 तो यूनिट प्लेस पर हमारे आने वाला है, ठीक है, 25 तो आते ही है। नेक्स्ट इसके बाद वाला नंबर कौन सा होगा, 5 6, ठीक है ना, 6 5 से कितना हो जाएगा हमारे पास 30, तो 30 25 इज द स्क्वायर ऑफ 55, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं 65 का स्क्वायर, तो 65 का स्क्वायर इफ यू वांट टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 65, हाउ व्हाट मेथड वी कैन यूज, यू नो, आपको पता है कि 25 का स्क्वायर कितना होता है सर, 25 का सॉरी 5 का स्क्वायर 25 होता है। 6 के बाद वाला नंबर देखो, सक्सीडिंग नंबर क्या आ जाएगा 7, 7 6 से कितना हो जाएगा 42, तो 7 6 का यहाँ 42, इसका मतलब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4225, गॉट इट। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करता हूँ 75 की, तो 75 का स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूँ तो सर 25 तो लास्ट में आने वाला है, इसके बाद वाला नंबर कौन सा हो जाएगा 8 से इसका मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 5625 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, गॉट इट ऑल स्टूडेंट। तो अब आप लोगों को जितने भी 5 पे एंडिंग करते हैं नंबर्स, उन नंबर्स के स्क्वायर्स निकालना आ गए होंगे, ठीक है ना। अभी अपन 1 से लेकर के 100 तक के स्क्वायर्स को निकालने की ट्रिक सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 पर एंडिंग करने वाले स्क्वायर्स, 5 पर एंड करने वाले यानी कि जिसकी यूनिट डिजिट्स 5 होती है, उनको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं 75 के स्क्वायर से लेकर के तो 100 तक के स्क्वायर्स हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसको देखो ध्यान से। देखो सबसे पहले 75 का स्क्वायर से लेकर के तो 100 के स्क्वायर्स तक किस तरीके से सर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको ध्यान से देखना, ध्यान से समझना इस मेथड को, ठीक है ना। देखो 5 ये वाली मेथड, इसके पहले वाली तो समझ में आ गई होगी, इजी है, ये भी बहुत इजी है, इसको भी ध्यान से सुनो। यहाँ पर हम क्या लेने वाले हैं सर, यहाँ पर हम बेस लेने वाले हैं कौन सा वाला 100, बेस क्या लूंगा मैं 100, कितना लूंगा बेस 100। इसका मीनिंग क्या होता है उसको ध्यान से सुनना, अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इसका मतलब समझ में आएगा सर बेस क्या है, मतलब 100 में ले रहा हूं, 100 के आसपास वाले जितने भी नंबर से 75 तक के मैंने लिए उनके स्क्वायर किस तरीके से निकालेंगे। जैसे अगर मेरे पास सर, अगर मैं निकालना चाहता हूं 99 का स्क्वायर, क्या निकालना चाहता हूं 99 का स्क्वायर अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मैं इस 99 को इस 100 से कंपेयर करूंगा, तो 100 से जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो सर मुझे पता है कि 99 जो है ना वो 100 से 1 यानी कि एक कम है, एक कम है, यानी कि 99 इज लेस देन बाय 1 टू द 100 से एक कम है। तो मैं क्या करूंगा, ये जितना भी कम है ना 99 उसका स्क्वायर करूंगा, क्या करूंगा इसका स्क्वायर करूंगा, ठीक है ना। तो स्क्वायर करूंगा तो 1 का स्क्वायर कितना होता है सर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर में लिखूंगा यहाँ पर 1, क्या लिख दूंगा 1 का स्क्वायर 1। अब मैंने यहाँ पर 0 1 क्यों लिखा, क्योंकि स्ट्रिक की ये मेथड है कि आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो डिजिट आप राइट कर रहे हो ना यूनिट प्लेस पर, वो 2 नंबर में होना चाहिए। अब अगर मैं 1 लिखूंगा तो वो एक ही नंबर है, यहाँ पर 2 नंबर में होना चाहिए। तो अब जैसे मेरे पास कोई भी सिंगल डिजिट का अगर कोई नंबर है तो उसको मुझे डबल डिजिट पर बनाना है, तो मैं क्या करूँगा इसको 0 लिखूंगा ना, 0 व्हाट इट ऑल स्टूडेंट, समझ में आया। तो यहाँ पर 1 कैसे आया, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, 1 कैसे आया। मैं सबसे पहले 99 को क्या करूँगा 100 से कंपेयर करूँगा, 100 से 99 क्या सर एक कम है,
1 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा सर 1 आएगा, मैंने लिख दिया 1, सही डबल डिजिट में राइट करना है, ठीक है। अब अगर ये 100 से 1 कम है तो इस 99 में से भी 1 को माइनस कर दो, क्या कर दो 1 को माइनस कर दो, तो 1 को आप माइनस करोगे सर 98,9801 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट इट ऑल दिस स्टूडेंट। अब हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है। देखो मैंने अब आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझाया, ठीक है, इजीली मैंने बता दिया। अब आप लोगों को देखो किस तरीके से मैं निकाल सकता हूं 98 का स्क्वायर अगर मैं निकालूं, मैं देख रहा हूं 98 है जो 100 से 2 का मैं 2 का स्क्वायर करूंगा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 98 से 2 माइनस करेंगे 9604, ठीक है। एज इट इज अगर मैं 97 की बात करता हूं तो 97 से 100 से कितना कम है 3 का, मैं 3 का स्क्वायर करूंगा सर 9 हो जाएगा, इसमें से भी 3 को माइनस करूंगा 9409। व्हाट इट ऑल द स्टूडेंट। नेक्स्ट अगर मैं देखता हूं सर 96 का स्क्वायर का मैं निकालता हूं तो 100 से अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो 100 से कितना कम है 4 कम है। अब यहां पर 4 का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे 69 आएगा, ऑलरेडी डबल डिजिट में आंसर आने वाला है हमारा, ऑलरेडी डबल डिजिट में, यहां पर सिंगल डिजिट में आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर ऑलरेडी हमारा डबल डिजिट में आने वाला है क्योंकि 100 से कितना कम है 4 कम है, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा सर 16 का है। आ गया समझ में। इसमें से भी 4 को माइनस करूंगा तो 4 को जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 9.6 का आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 95 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर देखो। अब आप इस 95 का स्क्वायर दो मेथड से निकाल सकते हो, इस मेथड से भी निकाल सकते हो, 100 से इसको कंपेयर करो सर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, इसमें से 5 को माइनस करो तो 5 हो जाएगा, इसमें से माइनस करोगे सर 95 में से 5 माइनस करोगे तो 90 बचेगा, हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं 100 के पास में जितने भी नंबर है उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो अब यहाँ पर सिंगल डिजिट डबल डिजिट में आंसर आ रहा है, अब अगर हमारे पास ट्रिपल डिजिट में अगर यहाँ पर आंसर आता तो हम क्या करेंगे, जैसे रैंडमली एक नंबर उठा लेता हूँ 88 का स्क्वायर, अगर मुझे 88 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है, रैंडमली मैंने एक नंबर उठा लिया सर 88 का स्क्वायर, अगर मुझे 88 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो सर इसको मैं 88 से कंपेयर करूँगा, 88 से कितना कम है सर 12 कम है, कितना कम है 12 कम है, कितना कम है 12, तो 12 का स्क्वायर सर 12 का स्क्वायर जो होता है सर वो 144 होता है, 144। मैंने क्या बोला था आपसे कि यहाँ पर जो डिजिट्स आ रही है वो डबल डिजिट में आना चाहिए, तो मैं क्या राइट करूँगा लास्ट का 44 को राइट करूँगा, लास्ट के 44 को राइट करूँगा और 1 को मैं एक तरफ से दिमाग में सोचना है कि ये 1 हमारे पास बचा हुआ है एक तरफ, उसको बाद में ऐड करेंगे। वो कैसे ऐड करेंगे देखो, मैंने क्या किया, ये 100 से कितना कम है 12 का, 12 का स्क्वायर किया 44 हो गया, ठीक है ना, ये राइट कर दिया मैंने 44। अब 1 को मैंने उधर लिख दिया, 12 को इसमें से माइनस करो, 12 को जब इसमें से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 86 में 10 और माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 76, मतलब 12 जब माइनस करूंगा तो मेरे पास 76 आने वाला, 76 में वो 1 को जो मेरा रिमेनिंग था ना उसको ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 77, कितना हो जाएगा 77। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पर आप इसी तरीके से क्या कर सकते हो 75 तक के सारे स्क्वायर्स फाइंड आउट कर सकते हो। कहाँ से, पीछे से चल रहे हैं हम लोग बैक साइड से 100 से लेकर के 75 तक के स्क्वायर्स आप लोगों के यहाँ पर इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे। जहाँ पर आपकी डिजिट्स 3 डिजिट में अगर आंसर आ रहा है तो वहाँ पर आपको एक कैरी लेना है, लास्ट में जब आप इसमें से माइनस करोगे तो उसमें आपको ऐड कर देना है। व्हाट इट वाज स्टूडेंट। तो ये हो गई हमारी 100 से लेकर के 75 तक की ट्रिक। इसके बाद नेक्स्ट नंबर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि 25 के स्क्वायर से लेकर के तो 50 तक के स्क्वायर्स किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, 50 तक के स्क्वायर्स। व्हाट इट वाज। इसके बाद हम सीखेंगे जो बचे हुए नंबर से हमारे कौन से बचे हुए 50 से लेकर के 75 तक के स्क्वायर्स। व्हाट इट वाज स्टूडेंट। तो ध्यान से इस चीज को समझते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, बेस लेकर के चलना है, बेस लेकर के चलना है मुझे 50, बेस पे लेकर चलूंगा, यहाँ पर 50 लेकर के चलूंगा। और बेस अगर मैंने 50 लिया है तो इस नंबर को भी नहीं भूलना है, जो नंबर है ना आपके पास 25, इसको भी हम साथ में लेकर के चलेंगे। बस अब ये थोड़ा सा अलग होगा इस वाली मेथड से, थोड़ा सा ज़्यादा, इतना सा। देखो 50 है, ठीक है, अगर मुझे फाइंड आउट करना है 49 का स्क्वायर, क्या फाइंड आउट करना है 49 का स्क्वायर। 49 का स्क्वायर अगर मुझे फाइंड आउट करना है सर, मैं देखूंगा उसको 50 से मैं कंपेयर करूंगा तो 50 से कितना कम है सर, 1 कम है, 1 कम है, 1 कम है, यानी कि मैं क्या करूंगा इसमें 1 का स्क्वायर करूंगा, कितना आ जाएगा 0,1, कितना आ जाएगा 0,1 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 कम है ना, 0,1 आ गया। अब जब ये 1 कम है तो 50 में से भी, इसमें से 49 में से 1 माइनस करो, ऐसा करेंगे तो 100 वाली जैसे ट्रिक हो जाएगी ना, क्योंकि 100 में से भी करें तो इसमें और इसमें का डिफरेंस हो जाएगा, इसमें और इसमें डिफरेंस नहीं हो पाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे सर, इसमें से 49 में से 1 को माइनस नहीं करेंगे, 25 में से करेंगे, क्या करेंगे 25 में से, यहाँ पर 25 मैंने इसीलिए लिखा है, ठीक है ना। किसको माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 25 में से इसको माइनस करेंगे, इसको 1 को 25 में से माइनस करेंगे सर, कितना आएगा हमारे पास 2 4 0 1,
याद रखना, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं 25 के स्क्वायर से लेकर के 50 तक के स्क्वायर्स को फाइंड आउट करने की ट्रिक सीख रहे हैं। इसमें क्या सबसे पहले बेस मैंने लिया है सर 50 के आसपास जो भी नंबर्स होगा, ठीक है ना, और 25 से जो भी नंबर ज़्यादा होगा उसको हम इस तरीके से निकालेंगे, 25 में से 1 को माइनस करेंगे। यहाँ पर देखो 49 है, 49 में से 49 और 50 को सबसे पहले कंपेयर किया, कितना कम है सर, एक कम, एक का स्क्वायर किया 0 1, डबल डिजिट में लेना, ये नहीं भूलना, यहाँ पर डबल डिजिट में हमको आंसर लिखना है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया सर 0 1, ठीक है ना। अभी जितना कम था ना उतना ही मैंने इसमें से माइनस करना है, इसमें से 25 में से माइनस करना है। नेक्स्ट नंबर देखो 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर कितना होता है सर, 48 का स्क्वायर किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ध्यान से देखो 50 से कितना कम है सर 2 कम है, 2 का स्क्वायर करो 4, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब अगर ये 2 कम है तो 2 इसमें से माइनस करो, ठीक है, 25 में से तो 2 को माइनस करो, 25 में से जब 2 को माइनस करो कितना आ जाएगा 2 3। व्हाट इट ऑल स्टूडेंट, आगे समझ लो। नेक्स्ट 47 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है, 47 का अगर स्क्वायर मुझे निकालना है तो मैं किस तरीके से निकाल सकता हूं सर, इसको मैं 50 से कंपेयर करूंगा तो 50 से मुझे कम दिख रहा है 3 कम दिख रहा है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा सर 3 3 9, डबल डिजिट पे राइट करना है, ठीक है ना। अब अगर 3 कम है तो 3 इसमें से भी माइनस कर दो, 3 इसमें से माइनस करोगे कितना आ जाएगा सर 20। ऑल द स्टूडेंट आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। इसके बाद अगर मैं रैंडमली नंबर उठा लेता हूं सर 41 का स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है, 41 का स्क्वायर, तो 41 का स्क्वायर अगर मुझे फाइंड आउट करना है 41 को 50 से मैं कंपेयर करूं कितना कम है सर 9 कम है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 हो गया, ठीक है ना। एज इट इज 9 को इसमें से माइनस कर दो, तो 9 जब इसमें से माइनस करोगे 5 माइनस करो कितना आएगा 20, 20 में से 4 और माइनस करो कितना आ जाएगा 16, यानी कि 1681 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि मैं किस तरीके से यहाँ पर स्क्वायर्स निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। विदिन अ सेकंड जब आप इसी टाइप से क्वेश्चंस को बहुत बार लगा लोगे ना, जितने भी क्वेश्चन जितने भी स्क्वायर्स बचे हुए उन स्क्वायर्स को अपनी कॉपी में फाइंड आउट करो, ठीक है। नेक्स्ट नंबर सीखते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास जो बचता है वो बचता है सर 50 के स्क्वायर से लेकर के तो 75 के स्क्वायर तक। इस तरीके से मैंने 3 स्लॉट में हमारी मेथड को हमने डिवाइड किया। सबसे पहला वाला स्लॉट ये रहा हमारा पूरा, सेकंड स्लॉट ये रहा, थर्ड स्लॉट ये रहा, ठीक है। अब देखो ध्यान से 50 का स्क्वायर और 75 का स्क्वायर, तो 75 के स्क्वायर से 50 से स्क्वायर से लेकर के 75 के स्क्वायर तक इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको ध्यान से देखो, ठीक है। देखो यहाँ पर भी मैं बेस क्या लूंगा सर, बेस पर मेरा 50 चलेगा, क्या चलेगा सर, बेस 50 ही चलेगा, और जो नंबर्स में माइनस करूंगा वो भी अब नंबर माइनस नहीं करूंगा और नंबर्स को मैं ऐड करूंगा। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस हो गया, अगर 50 से कम है तो मुझे 25 में से भी कम करना है, और 50 से अगर ज्यादा है तो मुझे 25 में से भी 25 में 1 ऐड करना है, फिर नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है। जैसे कि अगर मैं 51 का स्क्वायर अगर मैं निकालना चाहता हूँ, इसका स्क्वायर निकालना चाहता हूँ, 51 का स्क्वायर अगर मैं निकालना चाहता हूँ, 51 का स्क्वायर में देखूंगा 51 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा, लेट मी नो सर नहीं जाता है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 01, तो मैं लिखूंगा नंबर 01, ठीक है, समझ में आया। तो ये जितना ज़्यादा है ना उसको 25 में से उतना ही ऐड करो, 25 में 1 अगर ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 26, यहाँ पर मेरा आंसर आने वाला है, समझ में आएगा। नेक्स्ट अगर मैं निकालना चाहता हूँ सर 52 का स्क्वायर, तो 52 का स्क्वायर देखो ध्यान से, 52 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो 52 का स्क्वायर आप निकालोगे तो सर 50 से कितना जाता है, 2 जाता है, 2 का स्क्वायर करो फटाफट, तो कितना हो जाएगा 04, ठीक है। 25 में भी 2 को प्लस कर दो, 25 में 2 को प्लस करोगे कितना हो जाएगा 2704। अंडरस्टैंड ऑल द स्टूडेंट। एक रैंडमली हम एक नंबर उठा लेते हैं, कोई सा भी नंबर मैंने उठा लिया, सपोज करो मैं निकालना चाहता हूँ 59 का स्क्वायर, ठीक है। अगर मुझे 59 का स्क्वायर निकालना है, 59 का स्क्वायर है मुझे, तो किस तरीके से 50 से मैं इसको कंपेयर करूँगा, 50 से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है फटाफट बताओ, 9 ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, 9 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 81 मेरा हो जाएगा। अब 81 जब 9 ज़्यादा था तो मैंने 81 लिख दिया, डबल डिजिट ऑलरेडी, तो मुझे डबल जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो अब ये 9 ज़्यादा है तो 25 में भी 9 को प्लस करो, 25 में 9 को प्लस करोगे फटाफट कितना आएगा 34, कितना आंसर आने वाला है 34, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सारे स्क्वायर्स को 100 तक के स्क्वायर्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 स्लॉट में नंबर्स को याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट स्लॉट इज दैट, ठीक है, एंड सेकंड स्लॉट इज दैट, एंड थर्ड स्लॉट इज दैट। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ तक सारे नंबर्स हम लोगों ने सीख लिए। और अगर हाँ, अगर आपके 3 डिजिट में आप जब स्क्वायर से यहाँ पर करते हो सिंगल डिजिट, तो 3 डिजिट में अगर कोई नंबर आता है
3 डिजिट में अगर कोई नंबर आता है, जैसे यहाँ पर नंबर आ रहा था 3 डिजिट में, तो मैंने एक को कैरी ले लिया था ना, एज इट इज आपको कैरी लेना नहीं भूलना है बस, ठीक है ना। और आपकी सारी मेथड क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। आ गया समझ में? चलो अब मूव करते हैं हम। सर स्क्वायर तो आपने सिखा दिया, अब स्क्वायर रूट को किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है ना, उसको देखते हैं, ठीक है ना। चलो